आप देख रहे हैं शुभम के घर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे हैं। शुभम द्विवेदी ये वही व्यक्ति हैं जो अपनी पत्नी के साथ घूमने गए थे और सबसे पहले आतंकियों ने इन्हीं को अपनी गोली का शिकार बनाया और इस वक्त उनके परिजनों से शुभम की पत्नी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिलते हुए उनकी आप बीती सुनते हुए नजर आ रहे हैं। शुभम के पिता भी आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। शुभम के पिता जब लखनऊ में डिप्टी सीएम से मिले थे तो उन्होंने तब यही कहा था कि इस कायराना हमले का बदला भारत सरकार ले और ऐसी कार्रवाई करे कि आतंकियों की 7 पुश्तें भी इस तरह का हमला करने से पहले 100 बार सोचें। देखिए किस तरह से जो परिवार के साथ घटा, जो शुभम के साथ घटा, जो उनकी पत्नी ने खुद अपनी आंखों से देखा, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बता रही हैं। रो रो कर परिवार वालों का बुरा हाल है। शुभम के पिता आपको नजर आ रहे हैं, उनकी बहनें, उनकी माता आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं और ढांढस बंधाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आप समझिए एक पिता के मन में क्या गुजरेगी जब वो अपना जवान बेटा खो देगा। कुछ दिनों पहले घर में खुशियों का माहौल था क्योंकि 11 फरवरी को ही शुभम की शादी हुई थी। शुभम अपने परिवार के 11 लोगों के साथ कश्मीर घूमने के लिए गया था। हंसी खुशी राजी तस्वीरें भी जो कश्मीर से सामने आई थी उसमें खूब मजाक मस्ती करता हुआ शुभम देखा गया था। ये एक और तस्वीर आप देख रहे हैं अपने परिजनों के साथ कश्मीर जब शुभम घूमने के लिए पहुंचा था तो किस तरह से खुशी का माहौल था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये खुशियां मातम में, गम में, दुख में तब्दील हो जाएंगी। इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे हैं। शुभम द्विवेदी के परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी आप बीती को सुन रहे हैं, किस तरह से इस पूरे कायराना हमले को आतंकियों ने अंजाम दिया। विशाल मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मुख्यमंत्री को अपनी आप बीती शुभम की पत्नी, उनके पिता बता रहे हैं और मुख्यमंत्री भी उन्हें ढांढस बंधाते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, इससे कुछ समय पहले, अब से मुश्किल से 1 मिनट पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। शुभम द्विवेदी का जो हथियापुर का आवास है, जो पैतृक आवास है कानपुर का, वहां पर पहुंचे हुए हैं और इस समय जो सीधी तस्वीरें मिल रही हैं उसमें सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभम द्विवेदी के पार्थिव शरीर को नमन किया है, प्रणाम किया है। परिवार के लोगों से बात कर रहे हैं, खासतौर पर पत्नी से बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त ये पूरा नृशंस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है कायर आतंकियों ने, उस दौरान सबसे पहली जो गोली लगी थी वो शुभम द्विवेदी को ही लगी थी। और जैसा कि इंडिया टीवी के कैमरे में भी बाकायदा शुभम की वाइफ ने बताया था कि किस तरीके से वो लोग मैगी खाने के लिए बैठे थे और पीछे से 2 व्यक्ति आते हैं, हथियार उन्होंने छुपा रखा था और वो सीधा धर्म की बात पूछते हैं और जैसे ही शुभम ये बोलते हैं कि वो हिंदू हैं, गोली मार दी जाती है। जो गुस्सा है, जो नाराजगी है, वो इतना ज्यादा है कि जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने का यहाँ पर अलर्ट हुआ है, यानी कि पिछले 15 मिनट से लगातार पाकिस्तान मुर्दाबाद के जो नारे हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, जो बताने के लिए काफी है ज्योत्सना कि यहाँ पर जो लोगों के मन में गुस्सा है, नाराजगी है, वो न सिर्फ उत्तर प्रदेश में है, पूरे देश भर में है और वही नाराजगी कम से कम कानपुर में भी नजर आ रही है। सीधी तस्वीरें दिखा देते हैं, लोगों से बात कर लेते हैं कि लोगों के मन में किस तरीके का गुस्सा है और क्या वो सरकार से उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं। सीधे लोगों से बात कर लेते हैं, क्या चाहते हैं, किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक करें और उनका बदला ले। 2800 लोगों को मारा जाए और उसका सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से बदला लिया है, क्योंकि ये हर बार कुछ न कुछ किया करते हैं और इसका अगर मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया जाएगा तो इसका हम लोगों को संतोष नहीं होगा। अगर जवाब देना बहुत जरूरी है। 28 अगर हमारे नागरिकों की जान गई है तो 28 आतंकियों को मारे, सर्जिकल स्ट्राइक करे। सरकार इस तरीके की डिमांड कर रहे लोग, क्या चाहते हैं आप लोग, किस तरीके की स्ट्राइक होनी चाहिए? होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, निश्चित चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक से बढ़ के होना चाहिए, जैसे में घुस करके बदला लेना चाहिए, जैसे इजराइल ने बदला लिया है उसी टाइप का बदला लेना चाहिए, घुस के मारना चाहिए, जैसे अमेरिका मारता है। कश्मीर में जाना चाहिए, यूएन में भी इस मामले को उठाना चाहिए भारत सरकार को। जिस तरीके से भारत ने इस पूरे मामले में कूटनीतिक जो पहल है वो शुरू की है, कूटनीतिक तरीके से पाकिस्तान को कमजोर किया है, उसके बाद लोग अब ये भी चाहते हैं, क्योंकि सरकार से उनको ये उम्मीदें हैं। तो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जहां शिवम का पार्थिव शरीर उनके घर लाया गया है और उनसे मिलने के लिए, परिवार वालों को ढांढस बंधाने के लिए, इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े होने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर स्थित उनके घर पर मौजूद है। और वाकई में किसी भी परिवार के लिए इससे ज्यादा दुखद क्या होगा, एक हंसता खेलता परिवार जो कहीं अपनी खुशियों को दोगुना करने के लिए पहुंचा हो, जो कश्मीर की वादियों का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचा हो, वो आतंकियों की गोली का शिकार हो जाए। ये तस्वीरें लगातार हम आपके सामने रख रहे हैं और इस वक्त खुद मेरी मौजूदगी यहाँ पर कश्मीर
श्रीनगर के लाल चौक पर है और आप देख रहे हैं धीरे धीरे यहाँ पर भी लोग अपने जख्मों से उबरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो इस परिवार को जख्म मिला है वो कभी ना भरने वाला जख्म है, लेकिन फिर भी मरहम का काम सरकार करने की कोशिश कर रही है, प्रशासन करने की कोशिश कर रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनके परिवार वालों से मिलते हुए उन्हें ढांढस बंधाते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए, मुआवजे अपनी जगह है, प्रेम अपनी जगह है, संभल अपनी जगह है, लेकिन इन्होंने जो खोया है, इस परिवार ने जो दर्द देखा है, वो दर्द इनके साथ ताउम्र रहेगा। हाँ, एक मरहम इस लिहाज से जरूर हो सकता है कि भारत सरकार इन आतंकियों को ऐसा मुंहतोड़ जवाब दे, इन आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान को ऐसा मुंहतोड़ जवाब दे, और वो न सिर्फ एक कूटनीतिक जवाब हो बल्कि वो सर्जिकल स्ट्राइक जैसा जवाब हो, वो बालाकोट एयर स्ट्राइक से भी ज्यादा बड़ा जवाब हो। वो शायद इन जख्मों पे मरहम का काम कर सकता है, क्योंकि ये आतंकी हमला न सिर्फ इन परिवारों पर हुआ है बल्कि वो कश्मीर की जमहूरियत पर भी हुआ है, वो कश्मीर की इंसानियत पर भी हुआ है। वो तमाम लोग जिनकी रोजी रोटी इस टूरिज्म से होती है, सोचिए जरा उन लोगों के लिए भी कितना बड़ा संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि एक तरीके का डर का माहौल तो आता ही है। इस डर के माहौल से तभी निकला जा सकता है जब सरकार कोई कड़ा फैसला लेगी। पाकिस्तान की सरजमी पर जिन आतंकियों को पनाह दी जाती है, जिन आतंकियों को पाला जाता है, पोसा जाता है, उनके ऊपर टारगेटेड अटैक होगा। ठीक वैसे टारगेटेड अटैक जैसे हिंदुस्तानियों पर हुआ है, यहाँ कश्मीर की वादियों पर हुआ है। इस वक्त हर हिंदुस्तानी एक ही मांग कर रहा है, इन आंसुओं के आंखों से सूखने से पहले उन आतंकियों को उनकी कब्र तक पहुंचाना है। यही मांग इस वक्त हर हिंदुस्तानी कर रहा है। आप सोचिए जरा कितनी खुशी के साथ, कितनी अपनापन के साथ लोग यहाँ पर